ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर का आज रिसेप्शन है। वाराणसी के सिंधौरा में राजनीतिक जमावड़ा लगा है। दरअसल राजनीति में जब आप आ जाते हैं तो कोई भी आपका कार्यक्रम निजी नहीं रह जाता है। जब राजनेताओं को बुलाएंगे तो राजनीति की बातें तो होंगी ही होंगी। 11 जून को शादी हुई थी, 13 जून को रिसेप्शन, और वहाँ पहुँचे बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। अब भूपेन्द्र चौधरी पहुँचे, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत लिख करके ओपी राजभर को भेजा था। संदेश उनके बेटे को और बहू को दी थी बधाई, और फिर प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे। मतलब एकदम साफ है। 2024 का आम चुनाव सामने है। उसके पहले उत्तर प्रदेश हो या बिहार या फिर देश का कोई भी कोना राजनीति से अछूता नहीं है। दोनों तरफ से बाहें चढ़ाई जा रही है और दल बल सज रहा है। 23 जून को पटना में राजनीतिक जमावड़ा लग रहा है। उससे पहले जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे करके वहाँ पे बिहार में हल्का मचाया। नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री थे। और इधर ओपी राजभर के बेटे के रिसेप्शन में जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं पहुँचे। भूपेन्द्र चौधरी पहुँच गए। उन्होंने इनविटेशन तो सबको भेजा था। क्या मायावती हूँ, क्या अखिलेश यादव, योगी, भूपेन्द्र चौधरी, सबको इस इन्विटेशन भेजा, लेकिन पहुँचे और जो चर्चे में रहे वो भूपेन्द्र चौधरी। इधर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी भी पहुँचे, और कभी विपक्ष के नेता रहे राम गोविंद चौधरी, वो भी नजर आए, और भी कई मंत्री पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि चर्चा हो रही है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा हो रही है और अखिलेश के न पहुँचने की चर्चा हो रही है। आखिरकार अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, और शादी से एक दिन पहले उन्होंने ऐसा क्या कहा जो ओपी राजभर को चुभेगी। सुनिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। ये तो छोटी बधाई है, और भी बधाइयाँ मिलनी चाहिए था। बोल रहे हैं ये तो छोटी खुशी है, बड़ी खुशी मिलने वाली है। सीधा सीधा तंज है उनका कि ओपी राजभर जा रहे हैं बीजेपी के पाले में। दरअसल अखिलेश यादव और ओपी राजभर मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़े थे। बीजेपी को पता है कि किस तरीके से पूर्वांचल में ओपी राजभर ने उसको नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा चुनाव लड़ी, और क्या बनारस में तो फिर भी गनीमत रही। गाजीपुर, बलिया, अंबेडकर नगर, तमाम सारे जिलों में उसने अच्छी धाक जमाई, अच्छी उपस्थिति, अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी हिली, और चूंकि लोकसभा चुनाव मिल करके लड़ती रही बीजेपी ओपी राजभर की ताकत को जानती है, इसलिए ओपी राजभर को साधने की कवायद शुरू हो गई है। यूँ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ गए थे और साफ साफ संकेत दे दिया था, लेकिन आदिवासी महिला की कैंडिडेट होने की वजह से ओपी राजभर कहीं साथ तो नहीं आए। ऐसा कहा जा सकता है कि अब जो है असली परीक्षा होनी है। ओपी राजभर बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र भेजा और भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे, उसे साफ लग रहा है कि बीजेपी को ओपी राजभर की दरकार है और ओपी राजभर को बीजेपी की दरकार है। क्यों? अब इस बात को समझिए। अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, आप परफॉर्मेंस उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि ओपी राजभर अकेले दम पर कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। उनके पॉकेट में वोट है, बेल्ट में वोट है, लेकिन इतना नहीं है कि वो अकेले दम पे जीत सके। वो किसी को हराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, अकेले के दम पे जीतना मुश्किल। और बीजेपी उतने वोटों से चोट खा करके हार सकती है। लिहाजा बीजेपी को ओपी राजभर की दरकार है जीतने के लिए, और ओपी राजभर को दरकार है बीजेपी की कि उनके कैंडिडेट जीत सके। बात आई थी लोकसभा चुनाव में, क्यों बिदके थे ओपी राजभर? इसलिए कि वो लोकसभा की सीट मांग रहे थे। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ मिल करके लड़ेंगे तो
लोकसभा की सीट जीत सकते हैं। बीजेपी ने नहीं दी थी, विधायक अलग हो गए थे, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, चाहे एक ही सीट सही। लेकिन यदि ओपी राजभर साथ में आते हैं तो फिर बीजेपी को देना होगा और ओपी राजभर को इसमें फ़ायदा दिख रहा है। अखिलेश जी इस तरीके से तंज कस रहे हैं, उससे भी साफ लग रहा है कि बात बन नहीं रही है। मायावती अक्सर मौन रहती है उनके मुद्दे पे, बीएसपी में वो रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं, वो बड़बोले नेता हैं ओपी राजभर, लेकिन अंदर की सही बातें बोल जाते हैं। बीजेपी को सूट कर रहे हैं इस समय, अखिलेश तंज कस रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को भी लग रहा है कि यही मौका है ओपी राजभर को किसी तरीके से उधर से खींच लिया जाए। उसी रणनीति के तहत ओपी राजभर को वो खींचने में लगी हुई है। बेटे के रिसेप्शन में बेटे और बहू को आशीर्वाद देने पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने साफ साफ संदेश दिया, उसके पहले प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है। ओपी राजभर तो संदेश देते ही रहते हैं, वो तो यहाँ तक कहा जाता है कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त दुश्मनी, तो ये पुरानी कहावत है कि किसी से उन्हें हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। ये राजनेता जानते हैं कि जो आपके स्वार्थ की पूर्ति कर सके उनसे हाथ मिलाइए, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि नाव से नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर लेके चला जाए। नाव आपने नदी पार किया, नाव की भूमिका वहीं खत्म हो गई, ऐसी ही कुछ राजनीति भी कहती है। रही नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।